वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट को यूज करके HTML के एलिमेंट्स का स्टाइल जो है वो किस तरीके से चयन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ VS कोड में जो है वो आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक साइज पेज है मैंने यहाँ पे जो है वो बनाया हुआ है। तो हम इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि हम जो स्टाइल है वो किस तरीके से चेंज करते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले उसके लिए मैं यहाँ पे जो है वो किसी भी एलिमेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो हमारा H1 है इसको मैं यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे हेडिंग जो है वो यूज़ कर लूँगा एज एन वेरिएबल इसको सेव करने के लिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो है इसको सिलेक्ट कर लूँगा यूजिंग क्वेरी सिलेक्टर। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ क्वेरी सिलेक्टर को यूज़ करके, और यहाँ पे जो H1 है उसको मैं यहाँ पे जो है वो पास कर दूंगा। सो ये जो हमारा H1 होगा ये यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। जब भी हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है स्टाइल की। तो उसको देखने के लिए यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे console.log जो है मैं कर लूँगा हेडिंग को। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ console.log हेडिंग। और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं खोल लेता हूँ कंसोल को। तो यहाँ पे जो है हमारा कंसोल है वो यहाँ पे जो है वो आगे। सो इसको मैं console.dir करूँगा तो फिर पता चलेगा कि इसको जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी है। उसको मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है उस तरीके से आ गया। सो इसकी जो प्रॉपर्टीज है मैं उनके अंदर जाता हूँ। तो यहाँ पे एस के अंदर मैं आता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है स्टाइल की। सो स्टाइल के अंदर यहाँ पे हमारे पास जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है। तो हम इसको यूज करके किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो है वो हम जो प्रॉपर्टीज है CSS की स्टाइलिंग वो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे जो है मैं कर लूँगा इस तरीके से हेडिंग, एंड देन उसके बाद यहाँ पे डॉट स्टाइल। उसके बाद मैं यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जो कलर है वो मैं यहाँ पे चयन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख लूँगा कलर, और यहाँ पे जो वैल्यू मुझे असाइन करनी है वो मैं यहाँ पे जो है वो असाइन कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे इसको असाइन कर देता हूँ रेड। सो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो H1 था उसको यहाँ पे रेड कलर है वो यहाँ पे असाइन हो गया है। इसी तरीके से इसको मैं जो है टेक्स्ट अलाइन सेंटर करना चाहता हूँ तो मैं दोबारा से इसको यहाँ पे जो है वो कर लूँगा हेडिंग, उसके बाद यहाँ पे डॉट स्टाइल, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट अलाइन, और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं कर लूँगा सेंटर। सो इसको मैं सेव करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो सेंटर में आ गया। सो जब हम CSS के अंदर लिखते हैं इस तरह की प्रॉपर्टी जिसके अंदर हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं तो वहाँ पे जब हम हाइफन का यूज़ करते हैं हम इस तरीके से जो है वो उनको लिखते हैं। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे जो कैमल केस का सिंटैक्स है वो यहाँ पे जो है वो हम यूज़ करते हैं। अगर हम इस तरीके से लिखेंगे, अगर इस तरीके से अगर हम लिखते हैं टेक्स्ट अलाइन तो इस तरीके से जो है हमें एरर मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम नहीं लिख सकते जावास्क्रिप्ट जब हम यूज़ करेंगे स्टाइल को चेंज करने के लिए तो उसके लिए हम यहाँ पे जो है वो कैमल केस का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है वो हमने देखना है कि जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी अप्लाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्टाइल एट्रीब्यूट है वो जो है वो जो स्टाइल ऐड करता है वो इनलाइन स्टाइल जो है वो ऐड करता है। अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ एलिमेंट के अंदर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो H1 था उसके अंदर यहाँ पे इनलाइन स्टाइल की जो प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गई हैं। सो ये जो प्रॉपर्टी है स्टाइल की ये बिल्कुल जो है वो अलग प्रॉपर्टी है। मतलब अगर हमने किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई स्टाइलिंग अप्लाई की है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो इमेज है मैंने इसके ऊपर यहाँ पे स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टाइलिंग मैंने अप्लाई किया है तो मैं किसी भी एलिमेंट की जो स्टाइलिंग है वो देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक मेथड मिल जाता है गेट कंप्यूटेड स्टाइल। तो उसके लिए यहाँ पे गेट कंप्यूटेड स्टाइल का मेथड है, इसके अंदर जिस भी एलिमेंट की हमने स्टाइलिंग देखनी है कौन सी स्टाइलिंग जो है वो भी इसके ऊपर अप्लाई है तो इसको यूज करके हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इमेज है उसको मैं यहाँ पे जो वो सिलेक्ट कर लूँगा कॉन्स्ट img, और उसके बाद यहाँ पे जो गेट कंप्यूटेड स्टाइल का मेथड है उसके अंदर मैं यहाँ पे इसको जो है वो पास कर दूंगा img को। सो जितनी भी प्रॉपर्टीज अभी इसके ऊपर अप्लाई होंगी उनकी वैल्यूज यहाँ पे जो है वो हमें पता चल जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी इसके ऊपर जो डिस्प्ले है मैंने यहाँ पे जो अप्लाई किया हुआ है तो मैं यहाँ नीचे जो है वो आ जाऊंगा जहाँ पे ये प्रॉपर्टीज जो है वो शुरू हो रही हैं। तो यहाँ पे C में आ गया और उसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले या ब्लॉक आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ मार्जिन के अंदर, तो यहाँ पे जो मार्जिन है वो भी यहाँ पे अप्लाई हुआ है और बाकी जो वैल्यूज यहाँ पे कुछ अप्लाई हुई हैं तो वो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो अप्लाई हुई हैं। अगर यही काम जो है वो हम स्टाइल के जरिए करते हैं तो वो उसको यूज़ करके हम जो स्टाइलिंग अप्लाई है वो हम यहाँ पे जो है वो नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ इमेज डॉट स्टाइल, तो यहाँ पे जो हमें इसके अंदर जो वैल्यूज मिलेंगी वो बिल्कुल ही यहाँ पे जो है वो खाली होंगे, मतलब उनके अंदर कुछ भी जो है वो अभी अप्लाई नहीं हुआ। तो यहाँ पे जो डिस्प्ले है मैंने इसके ऊपर जो है वो अप्लाई किया तो यहाँ पे मैं नीचे आ जाता हूँ डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग है। सो अगर हमने देखना है कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई की है तो उसके लिए हम यहाँ पे गेट कंप्यूटेड स्टाइल का मेथड है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके अलावा अगर हमने जो स्टाइल अप्लाई करना है किसी भी एलिमेंट के ऊपर तो उसके लिए यहाँ पे जो है हमें हर तरीके जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से जो है वो अलग अलग लिखनी पड़ेगी। मतलब हर बार इस तरीके से हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट कलर डॉट बैकग्राउंड तो इस तरीके से जो है हमें लिखना पड़ेगा।
अगर हम इसका आसान तरीका चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे क्लासेस बना सकते हैं और उनको जो है वो ऐड कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर, मतलब उनको असाइन कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। सो वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वो हम किस तरीके से करते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया कि स्टाइल किस तरीके से अप्लाई करते हैं, और अगर हमने किसी भी एलिमेंट का जो स्टाइल अप्लाई हुआ उसकी वैल्यूज देखनी है तो वो हम किस तरीके से करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।